तो इस प्रकार से सड़कों का जाल बिछ रहा है। तो बड़े पैमाने पर जो हमारे गांव हैं, उन गांव के लोगों को हर प्रकार की सुविधा में सड़क की सुविधा सबसे प्राथमिकता में है। इसके अलावा भी और अन्य सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही है। विपक्ष कहता है कि बिहार में किसी प्रकार का विकास नज़र नहीं आ रहा है। नहीं, हमने तो एक वानगी के तौर पर आपके सामने रखी है और आप भी निष्पक्ष रूप से घूमते रहते हैं। और बिहार तरक्की के मामले में किसी राज्य से पीछे नहीं है। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। पिछले 15 वर्षों से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास की एक नई रूपरेखा तैयार की गई है, जिसके तहत बिहार विकास के लिए नई ऊंचाइयों को छू रहा है। खासकर अगर हम सड़क की बात कर लें तो बिहार में सड़कों का जाल हकीकत में बिछा है। चाहे वो गांव की बात हो, टोले की बात हो, सब जगह सड़क लगभग पहुंच चुका है। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार हैं और ये नालंदा से लगातार 8वीं बार विधायक बने हैं और नीतीश सरकार में फिर से इन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली है। ग्रामीण विकास विभाग इन्हें मिला है और क्या कुछ खासकर अपने क्षेत्र में ये विकास किए हैं। सड़कों का जाल लगातार इनके द्वारा बिछाया जा रहा है। तो किस प्रकार से सर आपने अपने क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया है? देखिए, लगातार मैं 3 दिन से सड़कों का उद्घाटन कर रहा हूं और सड़क बनने के बाद जनता को सुपुर्द कर रहा हूं कि इसका देख रेख, इसका हिफाजत आप करें और इसका ज़्यादा दिन तक लाभ मिले। अभी हमने ये जो बिहार शरीफ नूरसराय जो सड़क है, इससे हवनपुरा गांव को जोड़ने वाली जो सड़क थी, उसका भी मैंने उद्घाटन किया। इसके कल अंधन्ना मोड़ से रतनपुरा और 12 खुर्द की सड़क का हमने उद्घाटन किया। 2 करोड़ 22 लाख उस पर लागत आई है और वो जनता को सुपुर्द करते हुए लोगों को हमने कहा है कि अब ये सड़क का हिफाजत करना आपका ड्यूटी है। कहीं पर देखते थे कि जानवर रोड के किनारे बांध देते हैं, नाद बांध देते हैं, पशुओं को रखते हैं, इंक्रोचमेंट हो जाता है। उससे बचाव के लिए भी जनता से हमने अपील की है। और इसके अलावा आज भी एक उद्घाटन मैं करने जा रहा हूँ। ये है रसुल्ला एकसारा पथ से आरामा गांव की जो सड़क है, उसका भी आज उद्घाटन करूँगा। इसके अलावा जो उद्घाटन के लिए तैयार है, जो सड़कें जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी और 5 साल अनुरक्षण नीति में उन सड़कों का निर्माण कराया गया है, वो है रसलपुर धर्मपुर पथ का पूरी तरह से निर्माण कार्य पूर्ण हो गया। पुलिया भी बनना था, वो भी बन गया और वो भी उद्घाटन की बाट जो हो रहा है। दूसरा दाहपर से सकड़ौड़ा पथ है, जो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, वो भी अनुरक्षण नीति के तहत बन करके तैयार है। 5 साल तक रख रखाव वही ठेकेदार करेंगे जिन्होंने बनाया है। और उसके अलावे सिलाव जो रोड है, वो 2-3 प्रखंड को जोड़ता है। राजगीर प्रखंड को जोड़ता है, सिलाव प्रखंड को जोड़ता है, बेन प्रखंड को जोड़ता है। वो भी सड़क लगभग 12 किलोमीटर लंबी है, वो भी बन करके तैयार है, उसका भी उद्घाटन करेंगे। और इसके अलावे दया बिघा से आज़ाद नगर तक एक सड़क बनी है, वो भी नई सड़क है, इसके उद्घाटन के लिए भी बाट जो रहा है। इसी प्रकार से NH-31 से बेवानी का जो सड़क है, वो भी बन करके तैयार हो गया। फिर ठेरा हिंदूपुर गांव है, वहाँ का भी सड़क बन के तैयार हो गया। तो इस प्रकार से सड़कों का जाल बिछ रहा है और जो सड़कें ख़राब थी उसको भी बनाया जा रहा है और 5 साल तक उसका रख रखाव का भी जिम्मा संवेदक को दिया जा रहा है। तो बड़े पैमाने पर जो हमारे गांव हैं, उन गांव के लोगों को हर प्रकार की सुविधा में सड़क की सुविधा सबसे प्राथमिकता में है। इसके अलावा भी और अन्य सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही है, चाहे पीने का पानी का हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई का हो, चाहे बच्चों की दवाई का हो। और ये कोरोना काल में भी हमारी जो सरकार है, बिहार की सरकार, ये पीछे नहीं रही है। हर जगह डेवलपमेंट का, विकास का काम करते रही है और कोरोना से बचाव के लिए भी लोगों से अपील करती रही है। और इस संकट के घड़ी में भी जनता का सहयोग, समर्थन सरकार को मिला है, जिससे कोरोना पर हम लोग विजय प्राप्त किया है। कोरोना को हम लोगों ने परास्त किया है और आने वाला जो तीसरा फेज होगा, उसमें भी बिहार के सभी लोगों से अपील करेंगे कि अभी से मास्क जरूर लगाएं,
सैनिटाइज़र का उपयोग करें, हाथ जरूर धोएं और 2 गज की दूरी बना करके अपना भी काम करें और समाज में भी इसका प्रचार प्रसार करें। यही अपील आप लोगों के माध्यम से करना चाहता हूँ। विपक्ष कहता है कि बिहार में किसी प्रकार का भी विकास नजर नहीं आ रहा है। नहीं, हमने तो एक वानगी के तौर पर आपके सामने रखी है और आप भी निष्पक्ष रूप से घूमते रहते हैं और घूम घूम करके संकलन करते रहते हैं ये समाचारों को। और बिहार तरक्की के मामले में किसी राज्य से पीछे नहीं है, सिर्फ उद्योग के मामले में पीछे है, ये बात ज़रूर है। लेकिन उद्योग के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर अब काम शुरू हो गया है। मैं समझता हूँ कि अब बिहार पीछे नहीं रहेगी। तो मैं कहूँगा कि अगर आप सचमुच चाहते हैं कोरोना को पराजित करना तो वैक्सीन ज़रूर लगाएं, टीका ज़रूर लगाएं और टीका लगाने में पीछे नहीं रहें और बच्चों को भी टीका लगाएं, जवान भी टीका लगाएं और बुज़ुर्ग भी टीका लगाएं। ये मैं कहना चाहता हूँ। विकास और तरक्की के मामले में बिहार आगे बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा और उद्योग के क्षेत्र में भी अब काम शुरू हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ इसका भी लाभ बिहार के बेरोजगार नौजवानों को मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार। लगातार अपने क्षेत्र में सड़कों का उद्घाटन कर रहे हैं और इनका कहना है कि बिहार एक बार फिर से तरक्की की राह पर आगे बढ़ चला है। भले ही उद्योग नहीं हो, लेकिन उद्योग लगाने के लिए भी सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।